अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की ये वीडियो मैं एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करना चाहूँगा। एक शख्स है अब्दुल रहीम नाम का, जो रिटायर हो चुका है और अब उसकी औलादें अच्छा खासा कमा रही हैं और फिर वो अपने घर में बिला किसी तकलीफ़, बिला किसी मुसीबत के टेंशन फ्री सिर्फ रह रहा है, खा रहा है, क्योंकि अब उस पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो एक मर्तबा एक आलिम साहब अब्दुल रहीम के पास आते हैं और कहते हैं, पहले तो आप बड़े बहाने मारते थे कि ऑफिस जाना रहता है, इतना काम करना रहता है, नमाज़ें नहीं पढ़ पाता मैं, लेकिन अब तो आपके पास कोई बहाना नहीं है। अब तो आप बिला किसी रुकावट के मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आ सकते हैं। तो हासिले कलाम इमाम साहब का ये रहा कि अब्दुल रहीम भाई आप नमाज़ पढ़ने आया करें। तो अब्दुल रहीम को बात समझ में आ जाती है और वो मस्जिद जाना शुरू भी कर देता है और वो 2 या 3 महीने तक मुसलसल नमाज़ पढ़ता है, अपने फरीज़े को बखूबी अंजाम देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा वक्त आता है कि जनाब अब्दुल रहीम साहब बहाने मारने लगते हैं। कभी जमात छूटी तो कभी नमाज छूटी और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जनाब अब्दुल रहीम साहब आना ही बंद कर दिए। तो फिर कुछ दिनों तक इमाम साहब ने इंतज़ार किया, तो फिर वो दोबारा अब्दुल रहीम के घर गए। तो जब अब्दुल रहीम से मुलाकात हुई तो इमाम साहब ने कहा कि नमाज़ पढ़ने आप तो मुसलसल आ रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे हो? तो जनाब अब्दुल रहीम कहते हैं, मौलाना साहब मैं क्या बताऊँ, मेरा दिल नहीं लगता है। मैंने 1 या 2 महीने तक तो अच्छे से नमाज़ पढ़ी क्योंकि वो जज्बात थे, लेकिन जब जज्बात धीरे धीरे बुझने लगे तो फिर उसके बाद में मेरा दिल नहीं लगा और मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो अब दिल नहीं लगता है। तो मेरे भाइयों, इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना ही है कि पूरे आलम इस्लाम में 65 से 70% लोग नमाज की आदत बनाने के बाद भी नमाज़ पढ़ना बंद कर देते हैं। तो जब उनसे वजह पूछी जाती है तो वो यही बयान करते हैं कि हमारा दिल नहीं लगता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे 4 ऐसे रूल्स शेयर करूंगा जिनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद आप चाह कर भी नमाज से दिल नहीं हटा पाएंगे। ये 4 तरीके नमाज में दिल लगाने के सबसे बेहतरीन तरीके हैं, जिनमें से पहले 2 का ताल्लुक दिल से है और अकीदे से है और आपके मानने से है, और ये आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान किस तरह है और मुश्किल किस तरह मैं आपको बताऊंगा, और लास्ट वाले 2 वो भी बहुत आसान हैं और हर शख्स उसे अंजाम दे सकता है। रूल नंबर 1 कि सबसे पहले जब आप नियत बांधें और नमाज शुरू करें तो सबसे पहले आपको ये ख्याल करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहा है। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप जहन में ये तसव्वुर लाएं कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह मेरे सामने है। तो ये जो रास्ता है ये आपके लिए आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अपने जहन को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना होगा। लेकिन अगर जिसने इस अमल को अंजाम दिया उसका दिल नमाज में ज़रूर लगेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि बादशाह कायनात, खालिक़े कायनात हमारे सामने मौजूद है। तो जब उसकी इमेजिनेशन ऐसी होगी तो उसका नमाज में दिल लगेगा। रूल नंबर 2, दूसरे रूल में मैं आपको हज़रत अली का एक कौल बताऊँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि हुजूर मेरा नमाज में दिल नहीं लगता है, मुझे नमाज में सुकून नहीं मिलता है। तो हज़रत अली ने फरमाया, बड़ी प्यारी बात है, आपने बहुत मर्तबा सुनी होगी। हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर नमाज में सुकून नहीं मिलता है तो सुकून से नमाज पढ़ा करो, यानी कि जल्दबाजी में नहीं बल्कि सुकून से, तकालीफ में नमाज ना पढ़ें कि आप गर्मी में खड़े हैं, आपको पसीना आ रहा है, आपको कहीं जाना है, आपके ऊपर कामों का बोझ है, तो उस सूरत में आप नमाज ना पढ़ें, बल्कि नमाज का वक्त जाने से पहले पहले आप तमाम काम से फारिग हो करके सुकून से नमाज पढ़ें। रूल नंबर 3, ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ताल्लुक फिज़िकल एक्सरसाइज से है और नमाज के सुननो आदाब से है। देखें, नमाज को अगर आप सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ेंगे, फ़र्ज़ और वाजिबात को अदा करके पढ़ेंगे तो आपका जहन भटक सकता है। लेकिन जब आप नमाज को उसके सुननो आदाब और उसके तरीक़े के साथ, जिस तरह नमाज पढ़नी चाहिए उस तरह अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपका जहन नहीं भटक सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि नमाज में जब क़याम करते हैं तो हमें सजदे की जगह देखना है, तो जब आपकी नज़र वहाँ टिकी रहेगी तो जहन भटकने का इम्कान कम हो जाता है। और जब आप रुकू में जाएंगे तो आपके पैरों के अंगूठों को देखना है या उसके बीच में देखना है, और जब आप सजदे में जाएंगे तो आपको नाक के बीच का हिस्सा देखना है। तो हर वक्त आपकी आंखें बिज़ी हैं, आपकी आंखें कहीं नहीं जा रही हैं और आप नमाज को सुननो आदाब के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो इस सूरत में इम्कान कम हो जाता है कि आपका जहन भटके और आपका दिल नमाज में ना लगे। और चौथा रूल, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही रूल है, अगर आप इस रूल को अंजाम देने में कामयाब
कामयाब हो गए, इस तरीके को, इस कायदे को अंजाम देने में कामयाब हो गए, तो आप चाह कर भी अपने जहन को नमाज से नहीं भटका सकेंगे। वो कायदा क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ नमाज। नमाज की ट्रांसलेशन पे हमें ध्यान देना है। आप नहीं समझे? ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि जब हम क़याम करें और अल्लाह अकबर कहें, तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाएं, तो जो हम ज़बान से अदा कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। ज़रा आप सोचें कि आप बैठे हुए हैं, आपके सामने स्पीकर स्पीच दे रहा है और आपको हिंदी आती है, उर्दू आती है, लेकिन इंग्लिश नहीं आती, या फिर स्पेनिश में वो स्पीच दे रहा है और आपको स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती है, तो फिर आपका जहन भटकेगा। आपका जहन भटकेगा क्या? आपका जहन उसकी तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहा है, वो क्या समझा रहा है, क्योंकि हमारी मादरी लैंग्वेज वो है ही नहीं, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। और जब समझ में नहीं आता है तो जहन भटकने लगता है, दिल नहीं लगता। और इसी तरह जब आपको कोई लैंग्वेज आती हो और सामने स्पीकर स्पीच दे रहा है और उसके पास एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको इंटरेस्ट है और उसी के ताल्लुक से वो बात कर रहा है, तो फिर आपका जहन कहीं भटक ही नहीं सकता, आपका जहन वहीं रहेगा। तो बिल्कुल इसी तरह नमाज का मसला है। जब हम अल्लाह अकबर कहेंगे तो हमें पता होगा कि हम अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में ये कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बड़ा है, हमें पता है। और इसी तरह जब हम सूरह फातिहा को शुरू करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहेंगे, हमें पता होगा कि हम अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहे हैं, अल्लाह के बारे में ये कह रहे हैं कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम कायनात का पैदा करने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमानुर रहीम है। हमें पता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में क्या कह रहे हैं, तो जब हमें पता होगा और हमें समझ में आएगा तो हमारा जहन नहीं भटकेगा। तो बराए मेहरबानी अगर आपको अपना नमाज में दिल लगाना है तो जो जो सूरतें और जो जो आयतें आप नमाज में पढ़ते हैं उनको तर्जमे के साथ ज़रूर याद करें। जब आप तर्जमे के साथ याद कर लेंगे तो आप नमाज में वो चीज़ इमेजिन करेंगे, वो बातें सोचेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। और जब आप वो सोचेंगे तो आपका जहन दो जगह नहीं बटेगा, बल्कि फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पर रहेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत पर रहेगा। तो ये 4 रूल्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इन पर अमल कर लेंगे तो आपका नमाज से दिल भटक ही नहीं सकता है। उम्मीद है कि आप तमामी हजरात को ये मेरी तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई या फिर कोई डाउट रह गया हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहां पर कुछ भी पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आपसे रुख्सत चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।